अगर आप भी पट्टी ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का नया प्रोमो आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका है, क्योंकि इस बार कहानी में इमोशन, ड्रामा और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर हर कोई भावुक हो जाएगा। प्रोमो की शुरुआत होती है स्कूल के उस खास कंपटीशन से, जहां बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ हिस्सा लेना होता है। पूरा स्कूल रंग बिरंगी सजावट से भरा हुआ दिखाई देता है। हर तरफ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन इसी भीड़ में मीशू का चेहरा उदास दिखाई देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसके साथ उसके मम्मी पापा नहीं हुए तो वह कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। मीशू की आंखों में आंसू होते हैं और वह बार बार बाकी बच्चों को देख रही होती है। तभी उसकी नजर सूरज पर पड़ती है। सूरज हमेशा की तरह उसके लिए सुपर हीरो बनकर सामने खड़ा होता है। मीशू तुरंत उसके पास जाती है और बेहद मासूमियत से कहती है, अगर हमारे साथ कपल पेरेंट्स नहीं हुए तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। यह सुनते ही सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मीशू के लिए यह कंपटीशन सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि उसके दिल की सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी तरफ ईशा भी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही होती, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह और सूरज साथ आए तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन मीशू की मासूमियत दोनों को मजबूर कर देती है। तभी मीशू सूरज का हाथ पकड़कर कहती है, हम गेम नहीं हार सकते, आप तो सुपर हीरो हो ना। यह लाइन सुनते ही सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वह जानता है कि मीशू उससे सिर्फ एक दोस्त जैसा रिश्ता नहीं रखती, बल्कि उसके दिल में उसके लिए पिता जैसा भरोसा बन चुका है। प्रोमो में आगे दिखाया जाता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और टीचर सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ बुला रही होती है। हर कोई अपने परिवार के साथ खड़ा होता है, लेकिन मीशू अकेली पड़ जाती है। तभी वह सूरज की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। उस पल सूरज पूरी तरह भावुक हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर इस बच्ची से उसका रिश्ता इतना गहरा क्यों महसूस होता है। दूसरी तरफ ईशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानती है कि मीशू के दिल की खाली जगह सिर्फ सूरज ही भर सकता है। तभी प्रोमो का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट सामने आता है। मीशू सूरज से कहती है, अब या तो हमें गेम से बाहर होना होगा या आपको आपके यीशु को बुलाना होगा। यह बात सुनते ही सूरज पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि पहली बार मीशू ने उसे और ईशा को एक साथ जोड़कर देखा होता है। दूसरी तरफ ईशा भी यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसके दिल में दबे जज्बात अचानक बाहर आने लगते हैं। सूरज कुछ पल तक सिर्फ ईशा को देखता रहता है और माहौल पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। दोस्तों, यही वह पल है जहां से कहानी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब मीशू सिर्फ सूरज को सुपर हीरो नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी है। प्रोमो में सूरज के चेहरे पर जो बेचैनी दिखाई गई है, वह साफ इशारा करती है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। दूसरी तरफ ईशा भी अब अपने जज्बात ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाएगी, क्योंकि हर बार किस्मत उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही है। प्रोमो के आखिर में जब सूरज और ईशा एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, तब मीशू के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसे लगता है जैसे उसकी अधूरी फैमिली आखिर पूरी हो रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जहां एक तरफ मीशू चाहती है कि सूरज और ईशा हमेशा उसके साथ रहें, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज हैं जो सामने आने के बाद सब कुछ बदल सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज मीशू के लिए ईशा का साथ देगा या फिर हालात दोनों को फिर से अलग कर देंगे। आने वाले एपिसोड में रिश्तों, प्यार और सच का ऐसा तूफान आने वाला है
जो दर्शकों को पूरी तरह स्क्रीन से बांधकर रखने वाला है। कंपटीशन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी होते हैं और स्कूल के मैदान में हर तरफ उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा होता है। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ तैयार खड़े होते हैं, लेकिन मीशू की नजरें सिर्फ सूरज और ईशा पर टिकी होती हैं। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसका सुपर हीरो उसे कभी हारने नहीं देगा। दूसरी तरफ सूरज के मन में भी कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। वह समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर क्यों हर बार मीशू की आंखों में उसे अपनेपन की वही चमक दिखाई देती है जो किसी बेटी की नजरों में अपने पिता के लिए होती है। तभी स्कूल की टीचर सभी बच्चों को स्टेज के पास बुलाती है और कहती है कि अब कपल पेरेंट्स राउंड शुरू होने वाला है। यह सुनते ही मीशू घबरा जाती है। वह तुरंत दौड़कर सूरज के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह धीरे से कहती है, अगर आप और यीशु साथ नहीं आए तो हम हार जाएंगे। यह सुनकर सूरज पूरी तरह इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह पहली बार महसूस करता है कि मीशू के लिए उसकी अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ ईशा लगातार खुद को रोकने की कोशिश कर रही होती है। उसे डर होता है कि अगर वह सूरज के साथ स्टेज पर गई तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे। लेकिन मीशू की मासूमियत उसके सारे डर को कमजोर कर देती है। तभी अचानक मीशू दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें एक साथ खड़ा कर देती है। यह पल इतना भावुक होता है कि आसपास खड़े लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में छिपे जज्बात साफ नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होता है। इसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर गेम खेलना होता है। सूरज पूरी कोशिश करता है कि मीशू खुश रहे। वह हर टास्क में उसका साथ देता है। कभी वह उसे गिरने से बचाता है, तो कभी उसे जीतने के लिए मोटिवेट करता है। मीशू लगातार मुस्कुराती रहती है और बार बार सूरज को पापा जैसा महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ ईशा यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि जितना ज्यादा सूरज मीशू के करीब आएगा, उतना ही बड़ा सच सामने आने का खतरा बढ़ जाएगा। तभी कंपटीशन के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। टीचर सभी फैमिली से कहती है कि अब उन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ कहना होगा। जैसे ही मीशू की बारी आती है, वह बिना कुछ सोचे सीधे सूरज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये मेरे सुपर हीरो हैं और मुझे सबसे ज्यादा खुश तब लगता है जब ये मेरे साथ होते हैं। यह सुनकर सूरज पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि मीशू के हर शब्द में एक बेटी का प्यार साफ महसूस हो रहा होता है। उधर स्कूल में मौजूद कुछ लोग अब सूरज और ईशा को लेकर बातें करना शुरू कर देते थे। उन्हें लगने लगता है कि दोनों के बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता है। यही बात ईशा को और ज्यादा परेशान कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आकाश भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह सूरज और ईशा को साथ देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो उससे छिपाया जा रहा है। वह गुस्से में लगातार दोनों को देखता रहता है। दूसरी तरफ मीशू को अब लगने लगता है कि उसकी फैमिली आखिरकार पूरी हो रही है। वह पूरे कंपटीशन के दौरान सूरज और ईशा को साथ रखने की कोशिश करती रहती है। कभी वह दोनों के साथ फोटो खिंचवाती है, तो कभी दोनों का हाथ पकड़कर हंसने लगती है। यह सब देखकर सूरज के दिल में भी मीशू के लिए अपनापन और गहरा हो जाता है। उसे लगता है जैसे किस्मत बार बार उसे इसी परिवार के करीब ला रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में वही कंपटीशन सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने लाने वाला है। मीशू की मासूम बातें अब धीरे धीरे उन सवालों को जन्म दे रही हैं जिनका जवाब ईशा सालों से छिपाती आ रही है। दूसरी तरफ आकाश का शक भी अब बढ़ चुका है और वह सच जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा
कि क्या यह कंपटीशन सिर्फ एक गेम बनकर रह जाएगा या फिर इसी के दौरान रिश्तों का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में इमोशन, ड्रामा और प्यार का ऐसा तूफान आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देगा। अनक्वा